नमस्कार साथियों। तो आज है 26 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी की शेयर के बारे में, जो कि वैसे तो काफ़ी तगड़ा कंपनी है। कंपनी का नाम है राम रत्ना वायर्स लिमिटेड। आज देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 323 रुपये 85 पैसे पे, लगभग 1.5% ऊपर। अच्छा, पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद हम शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपनी आज की डेट में अपने शेयर होल्डर के लिए देखिए 1:1 रेशो में बोनस इशू किया। ठीक है। और मोस्टली चांस ये है कि सोमवार के दिन शेयर बहुत तगड़ा रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, 1:1 रेशो में बोनस की जो ब्रेकडाउन है बहुत सिंपल। अगर कोई निवेशक के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है और आप अगर एलिजिबल हो, तो एक और ऐड होके टोटल दुगना हो जाएगा, क्वांटिटी वाइज दुगना हो जाएगा। ये भी याद रखना, जो इस बोनस की एग्जिट रेट रहेगा, शेयर उस दिन आधा भी हो जाएगा। क्लियर। सो राम रत्ना वायर्स की अगर हम बात करें, लगभग आपको 1,500 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन दिख जाएगा। पी रेशियो वगैरह सब कुछ बढ़िया है। कंपनी की फंडामेंटल सॉलिड कंपनी, चाहे हम मार्जिन की बात करें, एक्सपैंड हुआ पिछले क्वार्टर में। रेवेन्यू भी ठीक ठाक ग्रो किया, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ग्रो किया, अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं एक वजह है कि देखिए शेयर, देखिए पिछले 6 महीने पे थोड़ा बहुत आपको डाउन दिखेगा, पर जैसे ही आप 5 साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे या मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे, शेयर देखिए लिस्ट हुआ लॉकडाउन के बाद 2022 की जुलाई पे, तब से लेके अभी तक लगभग कितना हुआ, 22, इधर आपके 23, 24, 25, लगभग 3.5 साल के आसपास हुआ। 3.5 साल के बाद शेयर आज लगभग 448% रिटर्न दिया, वो भी अपना लाइफ टाइम हाई से इतना नीचे आने के बाद। लाइफ टाइम हाई है, इसी साल टच किया, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है। 392 रुपए, और आज देखिए शेयर आपको लगभग 320-30 का राउंड दिख जाएगा। ठीक है, छोटे कंपनी है तो आप सभी को कहूंगा कि इसको थोड़ा नजर रखना और थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना जरूर। अच्छा, फिर आ जाइए एक ब्लू चिप कंपनी, टाइटन कंपनी। टाइटन की शेयर वैसे तो आज 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बट अनफॉर्चुनेटली की शेयर 4,000 को ब्रेक करते करते रह गया। यहाँ पे डिफेंड हो गया, कोई नहीं, अगले दिन हो जाएगा। और शेयर अपना आज 52 हाई भी टच किया। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या मालूम है? ये देखिए, टाइटन शेयर हिट फ्रेश 52 हाई। आज फ्रेश 52 हाई टच किया एज फर्म सेट टू लॉन्च फर्स्ट स्टोर ऑफरिंग लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्ट। दोस्तों, आपको पता होगा, ये जो आप लोग ज्वेलरी की शॉप में डायमंड परचेज करते हो, डायमंड की जो ज्वेलरी परचेज करते हो, देखिए 2 प्रकार की डायमंड आपको दिख जाएगा। एक तो नेचुरल डायमंड जो बनता है नेचर में, मतलब नेचुरल डायमंड। अब उस डायमंड को ना, मतलब जो एक और प्रकार के बनता है, हम लैब में बना सकते हैं। मतलब उतना ही हीट, उतना ही प्रेशर डाल के डायमंड बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। तो यहाँ पे टाइटन ने लॉन्च किया है अपना पहला स्टोर, जो ऑफर कर रहा है लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्ट। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन, सो दैट्स वाई शेयर रिएक्ट कर लिया। अब ये भी एक वजह है, ये तो मैं कहूंगा एक माइनर वजह है। मेजर रीजन क्या मालूम है? अभी कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, लगभग मान के चलिए 1 महीने बाद। अभी दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जनवरी पे अंत में हमने देखा कि कंपनी के रिजल्ट अक्सर आउट होता है। और इस बार एक तो जीएसटी रिफॉर्म, फेस्टिवल, वेडिंग सेशन, और आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मेन वजह है कि कहीं ना कहीं शेयर आगे भी रिएक्ट कर सकता है। आज तो किया है, आगे भी किया, इवन क्वार्टर 2 भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया था। ठीक है। तो टाइटन के ऊपर नजर रखना, और शेयर तो देखिए अपना लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। और इमीडिएटली अगर हम बात करें, नीचे की तरफ थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ भी, तो मोस्टली चांस यही है कि 3,900, 3,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, सोमवार दिन इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपकी एक और कंपनी जिसमें आज गिरावट हुआ, एक्चुअली आईएक्स की शेयर आज क्लोजिंग दिया 2.62% नीचे। अच्छा, उसके पीछे रीजन भी क्या है, आइए देख लेते हैं। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आया था आप लोगों को, मैं जिस वजह आपको बार बार पूछता हूँ कि सर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई शेयर के बारे में जानना है, तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में, या तो हो सकता है कभी कभी एक आध दिन लग जाता है, बट आ जाएगा जरूर। ठीक है, मिल जाएगा। अच्छा, आईएक्स के ऊपर जो अपडेट है, आईएक्स शेयर स्लाइड ओवर 4%। तो बीच में हमने देखा था लगभग 4% गिर गया था, उसके बाद एकदम से थोड़ा सा रिकवर किया और 2% नीचे क्लोजिंग किया। सीईआरसी रोल आउट VPPA फ्रेमवर्क, क्या इसका मतलब? देखिए वर्चुअली यहाँ पे होने जा रहा है एक्सचेंज। ठीक है, जिसमें एक्चुअली कंपनी की बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ।
इस टॉपिक पे। देखिए, शेयर्स ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स ड्रॉप्ड 4.2% ऑन फ्राइडे, मतलब एकदम दोपहर को, हिटिंग एन इंटरडे लो 133.29 as investor sentiment weakened followed the new regulatory development in the power sector. Okay, the decline followed the Central Electricity Regulatory Commission CERC introduction of framework of virtual power purchase agreement। जो अभी आपको मैं कह रहा था, ये वर्चुअली होगा, वर्चुअली पावर परचेस एग्रीमेंट। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आईएक्स की बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। अभी क्या होता था? पावर परचेस एग्रीमेंट नॉर्मली फिजिकली होता था। देखिए यहाँ पे वो भी मेंशन किया है, रेजिंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल इंप्लीमेंटेशन फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन पावर एक्सचेंज। ये पावर एक्सचेंज पे भी लागू हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो कंपनी के एक्चुअली बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई शेयर रिएक्ट किया। ऊपर से आप ये भी जानिए कि कपलिंग कभी भी इम्पोज हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा था लगभग कितना 2.5-3 महीने पहले एक ऑफिशियल अपडेट भी आया था कि नए साल पे कपलिंग लागू होगा। लेट्स से आगे क्या होता है, बट ठीक है, कंपनी वाइज मैं कहूँगा ठीक है। बट यहाँ पे अगर मतलब कुछ पॉलिसीज में ही चेंज हो गया तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है। भाई दोस्तों, ये तो चलता रहेगा, पर उसके साथ साथ एक शेयर है, इग्नोर मत करना और बाद में मत बताना कि सर आपने तो बताया नहीं, जब शेयर चल जाते हैं तब क्यों बताने आते हो आप। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके पहले भी कहा था। देखिए क्या है कि पीएसयू सेक्टर रिकवर कर रहा है, डिफेंस रिकवर कर रहा है, रेल रिकवर कर रहा है, पावर भी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है। अगर आपने नोटिस किया तो इरेडा की शेयर पिछले 5 दिनों पे अगर आप देखेंगे 6-7% रिकवर कर गया। आज शेयर 140 की जस्ट ऊपर आके क्लोजिंग दिया 2% तेजी के साथ। अब दोस्तों ये भी आप जान लीजिए कि इरेडा एक ऐसी कंपनी है जिसकी बैक टू बैक परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त हो रहा है, काफी जबरदस्त हो रहा है। शेयर में गिरावट इसीलिए हो रहा था बिकॉज ओवरऑल सेक्टरल वाइज, मतलब जो आपके पीएसयू सेक्टर वही वीक चल रहा था। और आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंपनी की ये पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल की सेल्स ग्रोथ, और ये दोस्तों कंपनी की पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल की प्रॉफिट ग्रोथ। बैक टू बैक कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है। और मोस्ट देखिए, भले ही शेयर नीचे है, नेगेटिव में है, पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया, बट कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की ग्रोथ, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ तो आपको फुल भरोसा हो जाएगा कि शेयर में कुछ ना कुछ आगे धमाका होने जा रहा है। देखिए इरेडा की एनएससी की वेबसाइट, मैं आपको थोड़ा आज कारोबार दिखाता हूँ। देखिए पिछले कुछ दिनों पे कितना हो रहा था ट्रेड, याद कीजिए 70 लाख, 80 लाख। आज आप देखिए कितना हुआ, 2 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और जिनको पता है 2023 में जब ये पहली बार बाजार में उतरा था, मतलब लिस्ट हुआ था, 24 की फर्स्ट हाफ तक पर डे कितना वॉल्यूम होता था, 5 करोड़, 10 करोड़। जी हाँ। और आज कहीं ना कहीं शेयर थोड़ा थोड़ा करके अपने पुराने फॉर्म में लौट रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम ज्यादा होने से अक्सर क्या होता है कि डिलीवरेबल परसेंटेज गिर जाता है। आज दोस्तों ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, डिलीवरेबल परसेंटेज वहीं के वहीं 32.70%। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इरेडा को आप मिस मत करना, इसको वो नजर रखिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आईपीओ के जीएमपी बहुत सारे, वैसे तो आईपीओ ओपन होने जा रहा है। अच्छा ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन 83.33% की प्रीमियम, धरा रेल 15% की प्रीमियम, बाई काकाजी पॉलीमर 1.5% की प्रीमियम, अपोलो टेक्नो 9% की प्रीमियम, नानता टेक 1% की प्रीमियम, ईपीडब्ल्यू इंडिया 1.5% की प्रीमियम, दाचेपल्ली पब्लिशर 1-2% की प्रीमियम चल रहा है, सैम धनी 100% की प्रीमियम, काफी बढ़िया। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देख अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आज रात की नेक्स्ट वीडियो मतलब 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा जानकारी देंगे आपको, ठीक है। तो उस टॉपिक को कतई ही मिस मत करना। और आप लोगों के लिए आज रात की 12 बजे की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक भी शेयर करूंगा, मिस मत करना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चैनल पे रह जाएगा वीडियो, सुबह उठ के देख लेना जरूर, ठीक है। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, मिस मत करना एक भी अपडेट जो कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा आरवीएनएल के ऊपर, वैसे तो आज देखिए इंडिविजुअल कुछ न्यूज नहीं है, बट आरवीएनएल की शेयर लगभग 12% चल गया और शेयर देखिए लिटरली सबको चौंका के रख दिया। अब देखिए आप पूछेंगे सर सडनली क्यों चल गया, देखिए
जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, आज भी कहूंगा कि ये जो पी इजकल वो जो मेरा फॉर्मूला आपको पता है ना, पी इजकल टू, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो भले बात ही पता होगा, पी इजकल टू पी। फर्स्ट पी का मतलब है भाई पेशेंस। पेशेंस रखिए, एक अच्छे कंपनी में निवेश करने के बाद, चाहे कोई भी कंपनी हो सकता है, डज नॉट मैटर, पेशेंस रखना आवश्यक है। पेशेंस रखेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपका पैसा बनेगा मार्केट में, ठीक है। तो पी, अच्छा पी इजकल टू पी। तो देखिए आरबीएनएल की शेयर हो या एंटायर रेलवे स्टॉक्स हो, आज क्यों मूवमेंट हुआ, बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले आज है 26 तारीख, आज है 26 तारीख, आपको पता होगा रिसेंटली रेलवेज ने भाड़ा बढ़ाया है। भाड़ा बढ़ाना आज से लागू हो चुका है, 26 तारीख से लागू हो चुका है। ये हो गया सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन हो गया, एक लगभग 1 महीने बाद क्या है, बजट है। और इस बार बजट ने एक्सपर्ट के हिसाब से रेलवे सेक्टर में, मतलब रेलवे सेक्टर के लिए एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है, रेलवे सेक्टर के लिए एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। तो जिस वजह से यहाँ पे इन सब कंपनी को बेनिफिट मिलेगा और शेयर शुरू से रिएक्ट कर रहा है। और अगले 1 महीने अब देख लेना शेयर कैसा मूव करेगा। और मैं कहूँगा ये ऐसे कंपनियां ना जिसके लिए एक एक दिन में 15%, 20%, मैं आपको इसके पहले भी कहा था, आई थिंक कि आपको पता होगा, 15%, 20% मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए शेयर मार्च में था 250, ध्यान से देखना, शेयर मार्च में था 250, और उसके बाद देखिए जुलाई पे पहुंच गया 625, चाहे 626 पे समझ आ रहा है ना। तो ये ऐसे कंपनी है, फटाक से एकदम रिकवर कर जाता है, तो अच्छी कंपनी है। अब देखना होगा कि कब तक इसकी बैलेंस शीट में कुछ बेटर हो रहा है, बिकॉज पिछले ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की फॉर्म भी काफी खराब चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट है आपके वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड माइनिंग कंपनी, आज अगेन शेयर अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया, मतलब लाइफ टाइम हाई टच किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज शेयर 600 प्लस में क्लोजिंग दिया, 600 प्लस में पहली बार क्लोजिंग दिया। देखिए इसके पीछे मैं कहूंगा अलग से कोई रीजन नहीं है। और यहाँ पे एनडीटीवी प्रॉफिट ने भी सेम कहा है कि देखिए रिसेंटली जो एनसीएलटी द्वारा कंपनी को डी मर्जर की ऑर्डर मिला, उसी वजह से शेयर मूव कर रहा है। और उसके साथ साथ देखिए ये तो मेजर कारण है, बट एक माइनर रीजन भी है। माइनर रीजन क्या है, रिसेंटली मतलब पिछले कुछ टाइम से हमने देखा था कि कमोडिटी मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है, खास करके कॉपर, एल्युमिनियम, जो एक्चुअली कंपनी माइनिंग करता है। वेदांता काम क्या करता है, आपको अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे माइनिंग काम करता है, मेटल सेक्टर की कंपनी है। तो जी हाँ, मेटल की प्राइस देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। माइनिंग जो कंपनी करता है जिन सब मेटल्स, उसका प्राइस कमोडिटी मार्केट में बढ़ रहा है। तो जिस वजह से आप देखिए हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता सब अपने पीक में है, सब पीक में, आप देख लीजिए उठा के, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कंपनी के लिए अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है वेदांता की शेयर होल्डर की, कंपनी डिविडेंड बहुत प्यारा देता है, बहुत तगड़ा डिविडेंड पे करता है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या क्वेरीज है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।